नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी के निधन पर सुपौल शहर के गांधी मैदान में सुपौल के गणमान्य लोगों ने आज एक शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए और शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कि तिरंगा में लिपट कर ये गुलबी घाट गई है। आज हम लोग मर्माहत हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने स्थापित किया कि छठ का मतलब है कि शारदा सिन्हा का गीत अगर छठ घाट पर नहीं हुआ तो छठ लोगों को अधूरा लगता है। आज देखिए छठ मैया की क्या कृपा है। मांग तो रखे ही हैं, मांग रखे हैं कि भाई इनके नाम पे इस शहर की ये बेटी रही है, यहाँ इनका शिक्षा दीक्षा हुआ है और विश्व स्तर पर सुपौल के नाम को इन्होंने रोशन किया है, राष्ट्र स्तर पर सुपौल के नाम को रोशन किया। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जो ये नया नवनिर्मित नगर भवन है, इसका नाम, उसमें जो रंगमंच है और कला के क्षेत्र से जुड़ी रही है, इसीलिए उसका नाम शारदा सिन्हा नगर भवन हो। और साथ ही सबों का ये विचार हुआ कि भारत रत्न के लिए भी हम लोग मांग रखें। भारत सरकार को हम लोग यहाँ से एक चिट्ठी लिखेंगे और हम लोग नगर परिषद से प्रस्ताव भी लेंगे इस तरह और भेजेंगे। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुपौल के लोग किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? सुपौल के लोगों को लगता है कि घर का बेटी या बहन या चाची, घर की कोई अभिभावक थी जो चली गई, घर का कोई सदस्य चला गया, ऐसा फील होता है। और छठ के दिन जाना ये और झकझोर दिया लोग। सुपौल की बेटी और सुपौल के नाम को ही नहीं, पूरे देश दुनिया में बिहार, सुपौल, हुलास के नामों को ऊंचाई पर ले जाने वाली शारदा सिन्हा जी और उनका देहावसान हो गया। मैथिली को चरम पर पहुंचाने वाली गीतों के माध्यम से, खास करके छठ गीतों के माध्यम से आज सबके दिलों में बस रही है। उनका नहीं रहना हम लोग के लिए मर्माहत करने जैसा लग रहा है। उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हुए हैं। उनके पूज्य पिताजी सुखदेव ठाकुर जी सुपौल विलियम्स स्कूल के प्राचार्य रहा करते थे उस जमाने में, और बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही नियम के पक्के प्रधानाध्यापक के रूप में स्थापित हुए। शारदा सिन्हा जी सुपौल की बेटी थी, हुलास का मेयर था। इनके पिता विलियम्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे अपने सेवा के अंतिम काल में। ऐसे तो वो जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग के थे। सुपौल विलियम्स स्कूल के कैंपस में जो प्रधानाचार्य का आवास है उसमें रहती थी और शारदा सिन्हा जी गीत शुरू की। उसमें सबसे ज़्यादा कहा जाए तो मिथिला को प्राथमिकता दी। मैथिली गीत शादी का शुरू से जो विध होता है और विदाई तक का होता है, सारे विधों को, छठ का सभी विधों को, फिर उसके बाद भोजपुरी में और लास्ट में सिनेमा जगत का भी गीत गाई।